एक गांठ लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसमें गांठ बना लिया और इसके कर लेंगे। ये देखिए हमने धागा को खींच के टाइट कर लिया है। ये पूरा राउंड हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, हर एक में 2, हर एक चेन में 2, तो हमारा 10 का 20 हो जाएगा। हमने 10 लिया था तो हमें 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट में आ गए, हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर आ गए, हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने 2 चेन लिया, यहाँ पर 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट थर्ड राउंड में दो हमें ऐसे एक बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर एक हम बनाएंगे, फिर उसके बाद एक में हम थर्ड हम ये हाफ क्रोशिया निकाल लिया और इसमें थर्ड में हम 2 हाफ क्रोशिया कर देंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। पहले हम हाफ क्रोशिया एक में निकाला, दूसरे में निकालेंगे हाफ क्रोशिया और फिर 2, एक एक फिर 2, ऐसे करके बनाएंगे। ये देखिए आप कैसे बना रहे हैं। ये देखिए पहले एक निकाला हाफ क्रोशिया, फिर दूसरे में निकाला हाफ क्रोशिया, फिर उसके बाद तीसरे में निकाला हाफ क्रोशिया और तीसरे में ही एक बार और निकालेंगे हाफ क्रोशिया। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा हमारा। ये देखिए पहला राउंड, दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड हमारा चल रहा है। ये तीसरा चल रहा है, हम इसे कंप्लीट करते हैं। 2 एक बनेगा और तीसरा में एक में 2 बनेगा। इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट करेंगे राउंड। ये देखिए बंद हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ चलेगा। तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 1 1 2। ठीक है, सेम प्रोसेस जो पीछे वाला हुआ था हम उसी को रिपीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद फिर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब 5वां राउंड कंप्लीट करेंगे। 5वां राउंड भी सेम ऐसे करेंगे, हम एक बनाएंगे हाफ क्रोशिया और फिर देखिए कैसे बनाते हैं। हाफ क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद फिर हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीसरे में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और उसमें उसी में एक और हाफ क्रोशिया लेंगे। सेम जो पिछले राउंड में हमने बनाया था उसी को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में भी। 5वां राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा के हम इसको बंद करते हैं और फिर पूरे में हम चलाएंगे हाफ क्रोशिया। सिर्फ पूरे में एक निकालेंगे। छठा राउंड में पूरे में हम एक में एक निकालेंगे। ये देखिए ऐसे सारे एक में हम 2, ये 2 है जो हमने बनाया है अभी आपके सामने और ये एक और है, ये दोनों है हमारा। अभी ये वाला जो पेटल है ये फ्लावर के ऊपर रहेगा और ये जो डार्क ग्रीन वाला पेटल है ये फ्लावर के नीचे रहेगा। तो हम इन दोनों के उल्टे साइड में, ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट है, तो जो बैक साइड है ये बैक साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है, तो हम इन दोनों बैक साइड को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, दोनों फ्रंट साइड को हम बाहर की ओर रखेंगे और उसके बाद इन दोनों को हमें सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे धागे को लेंगे और इसको ऐसे पीछे से इसमें से फंदा लेंगे, इसमें दोनों में से अटैच करना है, इसमें से भी और इसमें से भी दोनों से अटैच करना है और फिर उसके बाद ऐसे करके खींच के आगे की ओर लाएंगे और इसके स्लिप स्टिच ऐसे करके बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे खींच के ला रहे हैं, इसको थोड़ा लूज़ रखना है। ये वाला जो फंदा है ना इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, थोड़ा सा क्रोशिया चलाने में बने। और ये देखिए यहाँ से खींच के लेके आएंगे और ऐसे करके ऐसे डाउन कर देंगे। इस तरीके से ऐसे डाउन करते जाएंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये कंप्लीट होते जा रहा है। ये जैसे ऐसे किनारी जैसी बन रही है। जो सनफ्लावर का जो फूल है हम उसका ये बीज वाला बना रहे हैं, जो उसके बीज होते हैं ना ब्राउन कलर के और फिर ऐसे होते हैं, तो हाँ ये वही है बिल्कुल भी। और नीचे से ये जो डार्क ग्रीन है वो पत्तियों का नीचे से जो पकड़ के रखता है पत्ती, वो पत्ती है। तो इसको बनाने के लिए हम ऐसे इसको रिपीट करते जाएंगे। तो ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बन के आ रहा है। ये नीचे से पकड़ के हम इसे सिलाई कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से पकड़ सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरा बनाते जाएंगे, इसको कवर करेंगे पूरे को। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया। इतना छोटा सा एक छेद जैसा बचा हुआ है ना, इस छेद में हम कॉटन डालेंगे। ये देखिए ये कॉटन है, हम इसके अंदर फिल करेंगे ऐसे करके। ये देखिए हमने कॉटन डाल दिया है। कॉटन डालने की वजह से ऐसा ऐसे दिख रहा है, तो ये फिनिशिंग लाने के लिए हमने ऐसा बनाया है कि इस साइड से भी आपको भरा भरा दिख रहा है और इस साइड से भी दिख रहा है भरा भरा। तो फिर अब इसके जो बचा हुआ भाग है उसको हम सिलाई करेंगे। ठीक है, तो मैं सिलाई करते हैं। हम लोग बन के रेडी हो गया है ऐसे करके। अब इसके बाद हम यहाँ पर धागा कट करेंगे और इसमें हम नया धागा जोड़ेंगे। इसके ऐसे करके टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिया हमने। ये मेरा आगे का और ये पीछे का साइड है, बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम फ्लावर बनाएंगे ऐसे। ये देखिए पीला धागा आ गया हमारा और यहाँ पर एक नॉर्मल चैन, 2 चैन नॉर्मल निकालेंगे। इसके बगल वाले में निकालेंगे हाफ क्रोशिया ऐसे करके। फिर उसके बाद लेंगे हम इसी में
जो लिए थे ना उसी में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे सिंगल क्रोशिया निकालेंगे हम, सिंगल क्रोशिया 2 हो गया हमारा। तीसरे में हम लेंगे डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया लेने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे, 3 चैन निकालेंगे ऐसे करके। और इसके बाद फिर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद फिर हम लेंगे से फंदे, इसको लेकर डाउन करेंगे हम, फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये देखिए सिंगल क्रोशिया हो गया। ये देखिए हमारा बनते जा रहा है, फ्लावर का फूल बनते जा रहा है। अब इसके बाद फिर हम लेंगे हाफ क्रोशिया, यहाँ पर ये बगल वाला है ना, इसमें हम हाफ क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हाफ क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से इसके नेक्स्ट वाले में हम एक स्लिप चैन निकाल लेंगे, ऐसे बिल्कुल डाउन करेंगे, इसको बंद कर देंगे। हो गया। इसके बाद फिर हम 2 चैन सिंपल फिर लेंगे, 1 2 चैन लिया। 2 चैन के बाद फिर यहाँ पर हाफ क्रोशिया निकालेंगे, हाफ क्रोशिया निकाल लिया। उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया इसी में निकालेंगे, हमने इसी में सिंगल क्रोशिया निकाल लिया। ठीक, एक और सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, एक और सिंगल क्रोशिया निकाल लिया ना। इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया ले लिया। फिर उसके बाद हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ये डबल क्रोशिया निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर 3 सिंपल चैन लेंगे, 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद इसको स्लिप करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच डाल के हम इसको बंद करेंगे, इस तरीके से बंद हो गया। इसके बाद फिर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए सिंगल क्रोशिया लिया हमने। फिर इसके बाद इसको फंदे लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, और ये सिंगल क्रोशिया लिया। और फिर इसके बाद फिर हमने इसको कंप्लीट किया। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा खींच देते हैं, फ्लावर जैसा दिख रहा है ये हमारा, देखिए। अब इसके बाद फिर से नीचे हाफ क्रोशिया, इसके नेक्स्ट वाले में, इसमें नहीं, उसमें हो गया, उसके आगे वाले में हम हाफ क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से हाफ क्रोशिया लिया, फिर स्लिप स्टिच डालेंगे उसके नेक्स्ट वाले में ऐसे, और इसको बंद करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो रहा है, देखिए बन के कंप्लीट हो रहा है सनफ्लावर जैसा। इसके बाद नेक्स्ट में हम फिर 2 सिंपल चैन लेंगे। ये देखिए 2 हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। हमने 2 फ्लावर बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आपको तो हम ये तीसरा फ्लावर बना रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, प्लीज़ देखिए। और ऐसा सनफ्लावर बना के प्लीज़ इसका पिक्चर पोस्ट करिए हमारे अकाउंट में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपने कैसा फ्लावर बनाया है और हमारा फ्लावर कैसा है, और आपके फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर कर रहा है। ठीक है, हम आपका फ्लावर शेयर करेंगे सब लोगों के साथ, और आपको भी अच्छा लगेगा। 2 चैन के बाद हम हाफ क्रोशिया लेंगे यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाले में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले में हमने हाफ क्रोशिया लिया, फिर फुल क्रोशिया लेना है इसी में। अब इसी में फ्लावर बनेगा तो हम इसी में ऐसे करके फुल क्रोशिया, फिर एक और फुल क्रोशिया लेना है। ये देखिए एक और फुल क्रोशिया लिया, फिर उसके बाद डबल राउंड करके डबल फुल क्रोशिया लिया। ये देखिए इसके बाद 3 चैन लिया, 3, और उसके बाद फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए सिंपल चैन निकाल दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फुल क्रोशिया लेते हैं। ये देखिए सिंपल क्रोशिया लिया, फिर उसके बाद हाफ क्रोशिया लिया, उसके फिर नेक्स्ट वाले में हम बंद करेंगे, फंदे लेके ऐसे गिरा देंगे, और ये हमारा बंद हो गया। ये देखिए फ्लावर कैसा बन रहा है हमारा, दिख रहा है आपको। हमने 3 फ्लावर बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट बताती हूँ, एक और फ्लावर। ठीक है, उसके बाद फिर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर देखिए आप हमारे साथ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा एक हेल्प होगा, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए। ये देखिए ये निकालना है, सिंगल क्रोशिया निकाल लिया हमने। उसके बाद फंदे लेके फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया हमने निकाल लिया। ये देखिए ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा, और डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चैन लिया है सिंपल, और यहाँ पर चैन लेके हम इसको यहाँ से फंदे लेंगे और इसको गिरा के बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद लेना है हमें सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमने लिया है सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद फिर लेना है हमें सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया इधर लेना है, 2 सिंगल क्रोशिया इधर लेना, और बीच में एक डबल क्रोशिया लेना है, और किनारे किनारे हाफ क्रोशिया लेना है, और स्लिप स्टिच लगा के बंद करना है। और इसके ऊपर ये 3 चैन का ऐसे करके छोटा सा नोट जैसा बनाना है। सनफ्लावर बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा है। ये लास्ट फ्लावर है, हम इसे भी कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने क्लोज कर दिया, ये हमारा सनफ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब इसके बाद इसमें हम डंडी लगाएंगे और इसको गमले में लगाएंगे। उल्टा साइड है और ये उल्टा साइड है,
ये देखिए दूसरी फ्लावर की दूसरी पत्तियाँ हैं, इसमें ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइंट करने से पहले हम इसको हरी पत्ती से कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनकर रेडी हो रहा है। ये 2 पत्तियाँ यहाँ पे हम ऐड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमने कंप्लीट किया है ऐसे करके इसको। अब इसको इस वायर में हम ऐसे राउंड राउंड लपेटते जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्लावर बन के डंडी और पत्तियाँ इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो ये आगे का भाग है और ये हमारा पीछे का भाग है, यहाँ पर हम एक जगह कहीं होल करके ऐसे इस तरीके से देखिए इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है इस तरीके से, बिल्कुल भी पत्ते और इसमें ऐसे अटैच कर दिया। ये जो बचे हुए धागे हैं इसको यहाँ से हमने नॉट अच्छे से लगा दिया था, बचे हुए धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इस आगे से ऐसा दिख रहा है, ये पीछे से ऐसा दिख रहा है बिल्कुल भी। अब हम इसे गमले में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉट है। ये देखिए जो हमने बना के रेडी किया था, इसके नीचे का धागा जो है कट कर देंगे हम। कंप्लीट हो गया ये। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक होल रखा था, यहाँ पर हमने एक होल रखा था, इसी होल में हम इसको ऐसे करके फिक्स कर देंगे। बन के रेडी हो गया हमारा। ये देखिए इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। ये देखिए पत्ते हैं, फ्लावर है, और ये देखिए बिल्कुल रियल फ्लावर लग रहा है और गमले भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए हो गया है फ्लावर पॉट बन के। फ्लावर पॉट है, उसके बाद मिट्टी बनाया हमने। सबसे पहले हमने फ्लावर पॉट बनाया, फिर मिट्टी बनाया, फिर 2 पत्तियां बनाए, फिर डंडल में धागा लपेटा, फिर हमने सनफ्लावर के ये दोनों ये दोनों आगे का और पीछे का बनाया भाग, और फिर हमने ये सनफ्लावर इस तरीके से हमने ये पूरा पॉट के साथ सनफ्लावर बनाया है। आप चाहे तो इसको टेबल पे सजा सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, फ्रेंड को रूम डेकोरेशन करने के लिए आप इस सनफ्लावर पॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? सनफ्लावर पॉट के साथ, 2 लीव के साथ टेबल डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन कैसा लगा आपको? ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हमारे साथ एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय।